सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। बाकी हैं वो इस टॉपिक के फेवर में बोलेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ऐलान मैं कर दूं कि आप लोग इस सभा से विचलित ना हो। इस सभा में हमारी सांस्कृतिक समिति के विनम्र निवेदन पे कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन के प्रधानाचार्य प्रोफेसर मोहम्मद फैज साहब ने सबके लिए मध्याह्न भोजन या आप ये कहिए कि वर्किंग लंच का इंतजाम किया है। हमारी ये सभा चलती रहेगी और पार्टिसिपेंट अपना पक्ष और विपक्ष में आपके सामने अपनी बातें रखेंगे। किसी भी हम वर्किंग लंच भी लेंगे, उसके लिए हम थोड़ा सा एक ब्रेक करेंगे। इसके साथ मैं डाइस पे हमारे जो प्रतिभागी हैं मोहम्मद मंसूर आलम, उनको मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आज के इस टॉपिक के पक्ष में अपनी बात रखें। ये मानव सिटी दरभंगा के एमएड के छात्र हैं मोहम्मद मंसूर आलम। आदरणीय सभापति महोदय, निर्णायक मंत्री के सदस्यगण, उपस्थित सम्मानित शिक्षकगण एवं मेरे वरिष्ठ एवं कनिष्ठ साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो शीर्षक है वाद विवाद का वो है कि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था हमारी सामाजिक चुनौतियों का सामना करने में विफल रही है। मैं इसके पक्ष में अपना तर्क प्रस्तुत करूंगा। आज की जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था है वो सामाजिक समस्याओं का समाधान करने में विफल ही नहीं रही है, बल्कि इसको बढ़ाने में भी इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मैं इस तथ्य को भी आपके सामने स्थापित करूंगा। सबसे पहले मैं असमानता की बात करता हूं और देखता हूं कि असमानता कैसे फैल रही है। सबसे पहले समस्याओं को जड़ में जाने की जरूरत है। पूरी बात करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो असमानता की बात करते हुए मैं ये कहता हूं कि जब वर्तमान शिक्षा व्यवस्था एक तरह के शैक्षणिक संस्थान की व्यवस्था नहीं कर सकती है, एक तरह की शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था नहीं कर सकती है, तो समानता की बात करना ही व्यर्थ है। यहाँ पे समानता कभी नहीं आ सकता है और यही शैक्षणिक संस्थान समाज में समानता फैलाने का काम करता है। अगर भ्रष्टाचार को देखा जाए तो भ्रष्टाचार फैलाने में भी हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली का बहुत योगदान रहा है। कुछ संस्थान को छोड़ के अगर हम देखें तो अधिकतर संस्थान ऐसे हैं जहां नामांकन के नाम पर, उपस्थिति के नाम पर, प्रैक्टिकल परीक्षा के नाम पर और प्रमाण पत्रों के नाम पर छात्रों से घूस लेते हैं और घूस लेने के बाद वही छात्र जो वहां पढ़ते हैं, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई वकील बनता है, कोई न्यायाधीश बनता है और जब वो अपने कार्य क्षेत्र में जाते हैं तो गर्व के साथ भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं कि कोई शैक्षणिक संस्थान के भ्रष्टाचार से प्रभावित हो गए। अगर हम बात करते हैं पक्षपात और भेदभाव की बात करते हैं तो हम देखते हैं वर्तमान शिक्षा व्यवस्था की योजनाओं के बारे में देख ले। यहाँ पे बहुत सी योजनाएं चलाए जाने की बात की जा रही है, लेकिन आपने कभी देखा नहीं है कि आज भी बहुत से ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पे बुनियादी सुविधाओं का काफी अभाव है। और मध्याह्न भोजन योजना को ले तो देखते हैं कि प्लानिंग कमीशन 2007 से 12 की एक रिपोर्ट है कि 10% ऐसे बच्चे हैं जो मध्याह्न भोजन नहीं करते हैं और ये कहते हैं ये सुधरों का खाना है या छूतों का खाना है। वहां भी भेदभाव और छुआछूत की भावना बच्चों में बचपन से ही पलने लगती है और वही आगे जाकर समाज में करने लगते हैं। अगर हम बात करें चोरी और झूठ की तो इसको भी बढ़ाने में वर्तमान शिक्षा व्यवस्था का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, क्योंकि एक शिक्षक जो समय से नहीं आते हैं, डिग्री खरीद के नौकरी लेते हैं, समय से नहीं आते हैं, समय से वर्ग में नहीं जाते हैं, बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं और इस तरह उनका पूरा सत्र समाप्त हो जाता है। और जब परीक्षा आती है तो बच्चे को चोरी करने के लिए छूट दे देते हैं और कई बार तो ऐसा देखा गया है उस चोरी में वो सम्मिलित भी हो जाते हैं। तो बच्चे भी समझ जाते हैं कि शिक्षक कहते कुछ और है, करते कुछ और है और इनके कथनी और करने में काफी अंतर है और किताबों में लिखी बात सिर्फ किताबों तक ही सीमित है। बच्चे भी झूठ बोलते हैं और चोरी करने के आदी हो जाते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे निर्णायक मंडली जो शीर्ष मंडल में बैठे हुए हैं, जो विद्यालयों के लिए और महाविद्यालयों के लिए मानदंड और मानक का निर्धारण करते हैं। मानक और मानदंड किसके लिए निर्धारित करते हैं? सिर्फ प्राइवेट विद्यालयों के लिए निर्धारित करते हैं। अगर उस मानक और मानदंड को वो खड़े नहीं उतरते हैं तो उसकी मान्यता को रद्द कर देते हैं, उनकी मान्यताओं को रद्द कर देते हैं। लेकिन उसी के बगल में एक सरकारी विद्यालय भी होता है जहां काफी लचर व्यवस्था होती है, वहां का व्यवस्था ठीक नहीं होता है, उस पर ध्यान नहीं देता है। तो इस तरह यह पता चलता है कि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था शैक्षणिक संस्थान के साथ भी भेदभाव करती है। इतना ही नहीं, अगर कहा जाए तो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में अगर हम देखते हैं तो सरकारी विद्यालय और सरकारी महाविद्यालयों को देखें तो पता चलेगा कि जितने भी सरकारी विद्यालय में जो शिक्षक पढ़ाते हैं वो अपने बच्चों को प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाते हैं। ऐसा क्यों पढ़ाते हैं? उनको
पता है कि हमारे अंदर योग्यता नहीं है, जो योग्यता रखते हुए अपने आप को अयोग्य समझते हैं, इसलिए अयोग्य समझते हुए वो अपने बच्चे को अपने से कम वेतन पाने वाले, अपने से कम योग्यता रखने वाले शिक्षक के पास भेजते हैं, लेकिन वहां की व्यवस्था को सुधारने का प्रयास नहीं करते हैं। इससे भी समाज में दोहरी नीति और भेदभाव की भावना उत्पन्न होती है। अगर वर्तमान समाज में और देखा जाए कि सामाजिक चुनौतियों का सामना करने में विफल रहा है, तो समाज में अनेकों कुरीतियां फैली हुई है। मैं एक एक का नाम गिना दूंगा आपके सामने भी। दहेज प्रथा, बलात्कार, भ्रूण हत्या, लिंगानुपात, भीड़ हत्या। अगर वर्तमान शिक्षा व्यवस्था सफल होती तो ये आंकड़े बढ़ते नहीं, ये आंकड़े कभी नहीं बढ़ते। अगर अभी देखा जाए, हम देखते हैं कि फोर्ब्स के सूची के अनुसार अगर भारत का स्थान है तो एशिया के भ्रष्ट देशों में सबसे पहला स्थान है। 74% साक्षरता दर लेके और भारत के 69% लोग भ्रष्ट हो गए हैं। यही वर्तमान शिक्षा व्यवस्था है। अगर वर्तमान शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि 2007 में एनसीआरबी की ताजा रिपोर्ट के अनुसार 2007 में प्रत्येक घंटे में 2 महिलाओं के साथ बलात्कार होता था, लेकिन आज की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था इसको इतना आगे बढ़ा दिया है कि आज 1 घंटे में 4 महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है। यही वर्तमान शिक्षा व्यवस्था है। अगर हम बात करें वर्तमान शिक्षा में, तो पूर्ण रूप से यह विफल नजर आ रहा है। आज सिर्फ बहुत से इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज की बाढ़ आ गई है, जहां डिग्री वितरण का केंद्र बन गया है, और वहां से डिग्री खरीद कर यही बच्चे सड़कों पे जूते फाड़ते हुए नजर आते हैं और महिलाओं से दहेज लेने के लोभ में ये घूमते हुए नजर आते हैं। इनके अंदर गुणवत्ता नहीं पाई जाती है। हद तो तब हो जाती है जब एक चपरासी पद के लिए एक पीएचडी होल्डर भी लाइन में खड़ा नजर आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हम अपना विचार प्रस्तुत कर सकते हैं, वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पूर्ण रूप से असफल है और ये सिर्फ शिक्षितों का एक दम ढोने वाला निर्जीव मशीन बनकर रह गया है, जहां से लाखों की तादाद में दिशाहीन युवक को उगलता है, और यही दिशाहीन युवक समाज में बलात्कार, झूठ, रेप और न जाने बहुत से अनेक चुनौतियां पैदा करता है। यही दिशाहीन युवक है। धन्यवाद। ये थे मोहम्मद मंसूर मानूसी की दरभंगा से। सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।